हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर होता क्या है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कारण क्या होता है टाइफाइड होने का, और टाइफाइड फीवर होने का कारण के अलावा इसमें लक्षण क्या क्या दिखते हैं कि आप इजीली उसे ऑब्जर्व कर सकें। तो फर्स्टली तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्टली व्हाट इज टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर इज एन इलनेस कॉज बाय द बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी, या फिर हम इसे एस टाइफी भी बोल सकते हैं। इट्स इन्फेक्टेड योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉजेज हाई फीवर, स्टमक पेन एंड अदर सिम्टम्स। टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्रिक फीवर। तो टाइफाइड फीवर एक मतलब ऐसी इस तरह की बीमारी है, इस तरह का इलनेस है। ये मोस्टली इसका कारण सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी होता है। तो टाइफाइड होने का कारण बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी ही है, और ये मोस्टली अफेक्ट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है मतलब इस कारण से फीवर भी आता है, स्टमक में पेन भी होता है, और इसके अलावा अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। और टाइफाइड फीवर को हम एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम एंट्रिक फीवर भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो टाइफाइड फीवर होता है वो बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, और ये जो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि टाइफाइड होता क्या है। अब हम देखते हैं कि टाइफाइड होने के कारण क्या क्या है। अब बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी है, वो आता कहाँ से है, वो हमारे बॉडी में एंटर कैसे हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कारण क्या क्या होगा। तो टाइफाइड जैसे कि हमने देखा कॉज बाय बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। अब ये ट्रांसमिट किस किस के थ्रू होता है, मतलब हमारे बॉडी में कैसे फैलता है, हमारे बॉडी में एंटर कैसे होता है। फर्स्टली तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम कंटामिनेटेड फूड या फिर कोई भी खाना, सड़ा हुआ खाना, बासा खाना या फिर गंदा खाना या फिर गंदा पानी अगर पी रहे हैं, तो टाइफाइड होने के 101% यहाँ पर चांस होते हैं। तो कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर के कारण ही देखने को मिलता है। मोस्टली जैसे कि हम ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हम कई तरह का खाना भी खा लेते हैं, और पानी भी कई तरह का हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये भी कारण होता है टाइफाइड होने का। और टाइफाइड इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा कि टाइफाइड कैरियर्स भी होता है। अब देखते हैं टाइफाइड कैरियर्स कैसे। सम पीपल इवन आफ्टर रिकवरी होल्ड द बैक्टीरिया इन देयर इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर। अब कभी कभी क्या होता है कि एक तरह से और देखने को मिलेगा टाइफाइड कैरियर में कि टाइफाइड रिकवर होने के बाद भी जो बैक्टीरियाज होते हैं आपके इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर में रह जाते हैं मतलब वो रिकवरी होने के बाद भी आपके गॉल ब्लैडर में या फिर इंटेस्टाइन में रह जाते हैं, वापस से वो हमें दोबारा से होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कई बार देखा होगा कि टाइफाइड अगर एक बार होता है तो उससे बार बार टाइफाइड होता है। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो टाइफाइड है प्रॉपर पहले ठीक नहीं हुआ है। आपका जो टाइफाइड फीवर है या फिर जो एंट्रिक फीवर है वो इंटेस्टाइन या फिर गॉल ब्लैडर में वहाँ पर फैल चुका है, तो उसके सिम्टम्स और कॉजेस मतलब हर टाइम नहीं दिखते हैं, एक समय बाद फिर दोबारा से दिखना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर जिसको टाइफाइड है अगर उससे क्लोज कांटेक्ट है, हम उसका जूठा खा रहे हैं, मतलब क्लोज कांटेक्ट होने के कारण भी यहाँ पर टाइफाइड फीवर दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। तो ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर दैट कॉन्टैक्ट साल्मोनेला टाइफी। अगर ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, कोई भी हम पॉल्यूटेड वाटर पी रहे हैं जो कि कंटामिनेटेड है साल्मोनेला टाइफी से, कोई भी कंटामिनेटेड वाटर हो सकता है, अगर उसको हम पी रहे हैं, कंटिन्यू पी रहे हैं, तो उससे भी टाइफाइड फीवर हो सकता है। अब ये तो हमारे हो जाते कारण कि किस किस कारण से जो हमारे टाइफाइड फीवर देखने को मिलता है। अब जैसे कि मान लो हम कभी कभी सब्जियां लाते हैं, बाहर से सब्जियां लाते हैं, फिर फ्रूट्स लाते हैं, उसे प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं। अगर वॉश करते भी हैं तो वाटर को कंटेमिनेटेड वाटर से वॉश करते हैं। तो ये भी एक कारण होता है, हमेशा गर्म पानी से ही उसे वॉश करना चाहिए। या फिर हमारे वेजिटेबल्स हो जाते हैं या फिर जो भी फ्रूट्स हो जाते हैं, उसे ध्यान रखना है कि हमें गर्म पानी से उसे वॉश करना है। इस कारण से भी टाइफाइड होने के 100% चांस हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सिम लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। फर्स्टली तो हमें हाई फीवर देखने को मिलेगा, ये तो फर्स्ट सिम्टम है। फर्स्ट स्टेज में आपको हाई फीवर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हेडेक भी होगा, चिल्स भी देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख भी कम लगेगी, स्टोमक पेन, आपको पेन में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, रोज स्पॉट, आपके जो बॉडी है उसमें रैसेस देखने को मिलेंगे,
रेड दाने देखने को मिलेंगे, पिंक स्पॉट जिसे हम बोल सकते हैं, चेस्ट छाती में या फिर पेट साइड में भी आपको यहाँ पर स्पॉट देखने को मिल सकते हैं। कफ भी हो सकता है आपको। इसके अलावा मसल्स एक, मतलब जो आपके मसल्स होंगे उसमें बहुत ज़्यादा एक होगा, मतलब दर्द होगा। नोजिया एंड वोमिटिंग जैसी आपको लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा। टाइफाइड होने के कारण डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी आपको जो आपको स्टूल पास आउट करने में भी प्रॉब्लम जा सकती है। तो ये तो हो जाते हैं हमारे सिम्टम्स। अब देखिए स्टोमक पेन होगा क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा अल्सर भी देखने को मिल सकता है। खैर ये कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है जब ज़्यादा लंबे समय से अगर टाइफाइड हमारे बॉडी में है, तो इस कारण से हमें इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है। इंटेस्टाइन बोल सकते हैं कि स्टूल में ब्लड भी आने लगता है। तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, उस दौरान ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर स्टेजेस डिवाइड किए गए हैं कि यहाँ पर 4 स्टेजेस डिवाइड किए गए हैं टाइफाइड फीवर के। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं यू कैन स्टार्ट गेटिंग टाइफाइड सिम्टम एनीवेयर फ्रॉम 5 to 14 days आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एस टाइफी। The first symptom in a fever that get high over a few days called stepwise. Since it goes up in step, the bacteria is moving into your blood in this stage. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है जो कि टाइफाइड हमारे 5 से 14 दिन के अंदर जो टाइफाइड के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो दिखना शुरू हो जाते हैं। अब दिखने जब शुरू हो जाते हैं तो पहला लक्षण हमें सबसे पहले दिखाई देता है फीवर, हाई फीवर आता है। तो कुछ दिनों में मतलब ये धीरे धीरे फीवर बढ़ेगा और कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। और जिसे हम क्या बोल सकते हैं, स्टेप वाइज भी कहते हैं, क्योंकि जो फीवर रहेगा वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, उसके जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये एक चरणों में बढ़ता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। तो इस स्टेप में जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे ब्लड में प्रवेश करना, मतलब ब्लड में जाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे ब्लड में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। ये स्टेज हमारा हो जाता है फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज में देखते हैं अराउंड द सेकंड वीक ऑफ फीवर द बैक्टीरिया इज मल्टीप्लाइंग इन योर पेयर पैचेस। You will start experiencing abdominal pain and other stomach symptoms like diarrhea or constipation. You might get rose spots, small pink dots on your skin that look like a rashes. अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड स्टेज। हमने फर्स्ट स्टेज में देखा कि यहाँ पर फीवर, हाई फीवर देखने को मिलेगा फर्स्ट वीक में, जैसे कि आपको जो सिम्टम्स हैं 5 से 14 दिन में देखने को मिल जाएंगे। अब सेकंड स्टेज में देखते हैं बुखार के जो भी फीवर होगा उसके दूसरे वीक के बाद जो आसपास के जो मतलब जो बैक्टीरिया आपके पेयर पैचेस बोल सकते हैं कि जो पेयर पैचेस में जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं उसमें मल्टीप्लाई होने लगेंगे। तो जिससे क्या होता है आपके पेट में दर्द और इसके अलावा डायरिया और जो कब्ज जैसे पेट अन्य लक्षण, जो पेट के भी अन्य लक्षण आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा आपकी जो स्किन होती है उसमें गुलाबी धब्बे होने लगेंगे, मतलब आपको एक तरह से यहाँ पर स्पॉट देखना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर बिंदु बिंदु जैसे दाने भी आपको दिखाई देने लगेंगे। तो सेकंड स्टेज में हमने देखा कि यहाँ पर पेयर पैचेस का मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, मतलब जो हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वहाँ पर जो हमारे इसे भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस कारण से हमारे पूरे बॉडी में यहाँ पर फैलना शुरू हो जाता है, इंक्लूडिंग हमारे जो एब्डोमेन के जो अदर ऑर्गन्स हैं लाइक गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, इन सभी पर भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज थर्ड। अब स्टेज थर्ड में हम देखते हैं if not treated with antibiotics, the bacteria can cause severe damage usually around the third week after your stomach starts. Some people get serious complication like internal bleeding and encephalitis. तो ये जो थर्ड स्टेज है इसमें होता क्या है कि अगर हम एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं, अगर इलाज नहीं करवा रहे हैं पेशेंट का, तो वो थर्ड स्टेज में चला जाता है। और जब थर्ड स्टेज में चला जाता है तो थर्ड वीक की बात कर लेते हैं। 2 वीक हमने लक्षण को, जो भी हमारे सिम्टम्स है उसे इग्नोर किया और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, वो सिम्टम्स कंटिन्यू हमारे बॉडी में मतलब यहाँ पर लाइव रह रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरे सप्ताह के आसपास या थर्ड वीक के आसपास को होना, ये मतलब जो हमारी इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इंक्लूडिंग मतलब कुछ पीपल्स में, कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशन दिखना शुरू हो जाते हैं अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं
एंटीबायोटिक्स नहीं दिया जाती है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, जैसे कि इंटेस्टाइन में यहाँ पर अल्सर हो जाएगा। अल्सर होने के कारण आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो एंट्रिक फीवर होता है हमारे ब्रेन तक पहुँच जाता है, इस कारण से एनसेफेलाइटिस जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो थर्ड स्टेज कब पहुंचता है? जब आप ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, आप प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं ले रहे हैं, तो ये जो टाइफाइड फीवर है थर्ड स्टेज में एंटर कर जाता है। एंसेफेलाइटिस जैसा कि हम जानते हैं ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है थर्ड स्टेज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? तो स्टेज फोर्थ इज व्हेन मोस्ट पीपल विंग टू रिकवर योर हाई फीवर begin to calm down as typhi can live in your gallbladder without causing symptom, which means you may still be contagious even after you feel better. तो जो हमारा फोर्थ स्टेज है उसमें होता क्या है, जब मतलब कई लोग रिकवर होने लगते हैं या फिर रिकवर हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ जो आपका फीवर है वो भी कम होने लगता है। और इस टाइफी में आपके जो गॉल ब्लैडर होते हैं उसमें लक्षण पैदा किए बिना ही रह जाता है। मतलब गॉल ब्लैडर में बिना किसी सिम्टम शो किए एस टाइफी या फिर साल्मोनेला टाइफी गॉल ब्लैडर में ही रह जाता है और इसमें किसी भी तरह के सिम्टम आपको शो नहीं होते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि आप बेटर फील करेंगे, इसके बाद भी जो संक्रमण है, जो साल्मोनेला टाइफी है, आपके गॉल ब्लैडर में रह जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फोर्थ स्टेज। तो सीधी बात यह है कि रिकवर होने के बाद भी जो इन्फेक्शन है, मतलब जो बैक्टीरिया है आपके गॉल ब्लैडर में स्टे है, मतलब गॉल ब्लैडर में यहाँ पर बैठा हुआ है, तभी टाइफाइड फिर बार बार यहाँ पर रिपीट होता है। तो ये हमारा हो जाता है फोर्थ स्टेज। तो ये सब फोर्थ स्टेज तक कब पहुँचता है? अगर एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी अगर हम कंटिन्यू नहीं ले रहे हैं या फिर प्रॉपर हम जो बोल सकते हैं कि डाइट नहीं ले रहे हैं, बोल सकते हैं कि इसका परहेज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि अवॉइड की जाती हैं, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन उस टाइम पर वीक हो जाती हैं तो वो हैवी फूड को डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी एक डाइट प्लान होता है। तो अब ये हो जाता है हमारा फोर्थ स्टेज। अब नेक्स्ट देखेंगे कि मेडिकेशन क्या क्या देना होगा। तो मेडिकेशन जो भी, अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाती है। इसका एक ही इलाज होता है कि एंटीबायोटिक्स देकर इसे ट्रीट किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स में आपको सिप्रोफ्लॉक्सिन और एजिथ्रोमाइसिन ये कॉमन मेडिसिन होती है जो भी हमारा टाइफाइड होता है उसे ठीक करने के लिए। तो इसके कॉम्बिनेशन भी आते हैं, जैसे कि लेवोफ्लेक्सिन और ओफ्लॉक्सिन भी, जो भी एंटीबायोटिक्स आते हैं ये भी टाइफाइड फीवर के लिए स्पेशली दिए जाते हैं। तो ये जो भी मेडिकेशन दिया जाता है वो डिपेंड करता है कि अडल्ट को देना है या फिर चिल्ड्रंस को देना है, और डोजेस भी उस पर डिपेंड करती है कि एज क्या है, तो एज के अकॉर्डिंग उन्हें मेडिकेशन दी जाती है। तो ये हमारी कुछ मेडिकेशन हो जाती हैं जो कि टाइफाइड फीवर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यही एंटीबायोटिक कंटिन्यू यहाँ पर चलाई जाती है और इसके साथ साथ डाइट भी दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है, इसकी रोकथाम क्या है कि टाइफाइड फीवर हो ही ना पाए। मतलब तो फर्स्टली तो अवॉइड स्ट्रीट फूड, आपको स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना है। ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर ओनली, आपको जो पानी है हो सके तो आपको फिल्टर करके पीना है, क्योंकि जो टाइफाइड फीवर है फूड और वाटर से ही फैल रहा है। मेंटेन हाइजीन इन सराउंडिंग बाय द टाइफाइड कैरियर, जो भी आपको बोल सकते हैं कि आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है। इंक्रीज द इनटेक ऑफ फ्लूइड, आपको फ्लूइड सब ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। ऑलवेज वॉश योर हैंड, हमेशा आपको हैंड वॉश करके ही खाना खाना है या फिर आपको हैंड वॉश करके रखना है। इसके अलावा गेट वैक्सीनेशन इफ़ प्लानिंग ऑफ विजिट टाइफाइड प्रोन एरिया, तो अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर टाइफाइड हो सकता है, तो उसके पहले आपको वैक्सीनेशन करवाना आवश्यक होता है। इसके लिए भी वैक्सीनेशन यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये तो हो जाते हैं आज का हमारा टाइफाइड फीवर के टाइफाइड फीवर होता क्या है और मतलब किस कारण से होता है, इसके स्टेजेस क्या हैं, और इसके अलावा हमने देखे कि लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। और ट्रीटमेंट ये कॉमन ट्रीटमेंट में आ जाता है। आई होप कि आपको इस क्लास के हेल्प से टाइफाइड फीवर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।